जय हिंद। चलो बात करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा एमसीक्यू हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पहला एमसीक्यू है, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहे के चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है। जो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो समीकरण को हम क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा कैसे शोषण कैसे अभिक्रिया। शोषण हमारा एक तरह का उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक एक ऐसा पदार्थ है जो उपचयन को होने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। हमारे जो चिप्स जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, कौन सी गैस इंक्लूड रहती है। तो हमारा कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन सा है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्वि विस्थापन। इसका सारा का एग्जांपल देखेंगे ताकि एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया, तो हमको बताने में थोड़ा सा भी संकोच ना हो तो कौन सा अभिक्रिया। तो सारा का अभिक्रिया का एक एक एग्जाम्पल देते हैं, समझने का कोशिश करेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। संयोजन अभिक्रिया का सबसे पहले एग्जाम्पल हम देते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती थी? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते थे। एग्जांपल लेते हैं C+O2, तो मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? ये H2O जल। नेक्स्ट आप बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बना रहा है। क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद अगर बनाता है तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगर जहां दिख गया दो से ज्यादा एक बना रहा है तो सब मान लीजिएगा वो कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। वो 100% आंसर होगा कि संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? सिंगल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो इसमें इसका एग्जांपल देते यही बोला, CO2 मिलकर बनाएगा क्या? C+O2। फिर इसी का एग्जांपल देते हैं NO2 मिलकर क्या बनाएगा? N+O2। और इसी का एग्जांपल और देते हैं H2O मिलकर क्या बनाएगा? H+O2। यहाँ तक क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कौन कौन? संयोजन वियोजन का, वियोजन संयोजन का। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था, इसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। कौन? वियोजन अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन भी आ जाएगा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एकल उत्पाद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रही थी? जिसमें तत्वों को एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर रहे थे? विस्थापित कर दे रहे थे। विस्थापित करने का मतलब जगह चेंज कर ले रही थी। तो इसका एग्जांपल देते हैं KSO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम दे देते हैं। पोटेशियम या ले लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम तो मिलकर रिएक्ट करके अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? KSO4 प्लस Al बाहर क्यों आ गया? क्योंकि ये पोटेशियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए पोटेशियम इसके जगह पे एल्युमिनियम की जगह के जाके रिएक्ट हो जाएगा और ये एल्युमिनियम को बाहर निकाल देगा और KSO4 के साथ जाके ये रिएक्ट कर जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा, है ना। इसका और एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Al CO से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या बनाएगा? AlSO4 प्लस Cu। जहां देखिएगा कि इधर कुछ है, इधर जाकर कुछ हो गया, बाहर निकल गया, ये दोनों एक किनारे वाला में, ये किनारे वाला में, सपोज दैट मान लीजिएगा कि 100% की क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया पहचानने का क्लास 10 में बहुत इजी है। देखेंगे अगर दो या दो से अधिक अभिकारक एक अभिकार उत्पाद बना रहा है तो संयोजन अभिक्रिया।
अगर एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा, उसको विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसको भी, इसका भी एग्जांपल देते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देंगे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये रिएक्ट करके बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। सारा का जो परमाणु है इसमें कितना परमाणु, 2 परमाणु होते हैं, 2 परमाणु है। इसमें क्लोरीन 2 परमाणु, सारा का परमाणु मैच कर लेना। ऐसा अगर जहां भी एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अगर ये एग्जांपल आपको दिया गया है और पूछेगा कौन सा अभिक्रिया है, तो हम लोग कौन सा अभिक्रिया बताएंगे, ये अभिक्रिया का नाम बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर।